मोकामा हत्याकांड की सीआईडी भी जांच करेगी, ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। बिहार पुलिस की सीआईडी ने जांच टीम इस पूरे हत्याकांड को लेकर गठित कर दी है। तो यहाँ पर इस मामले में गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की। कल देर रात डीजीपी को आप सुन रहे थे बिहार के, जो बता रहे थे कि जो बातें पोस्टमार्टम के बाद सामने आई हैं उसमें साक्ष्यों के आधार पर अब पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। अनंत सिंह से पूछताछ इस मामले में जरूरी है, इसलिए उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया जाना है। बहरहाल ये पूरे अपडेट हैं जो इस मामले को लेकर, मोकामा हत्याकांड को लेकर सामने आ रहे हैं। उधर ये भी बता दें कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव बोले हैं, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया ये तो होना ही था, ये तेजस्वी का कहना है। बिहार में महाजंगल राज बता रहे हैं तेजस्वी। उनका ये भी कहना है कि ऐसा कोई दिन नहीं जब बिहार में हत्या फायरिंग नहीं होती है। साथ ही तेजस्वी ने कहा है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच हर अपराधी को गिरफ्तार करेंगे, ये बड़ा दावा कर रहे हैं तेजस्वी। देखिए ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी को सुना आपने, टाइमलाइन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मीसा भारती का भी बयान जो है वो सामने आया है। आज एक सांसद है मीसा भारती, उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के दबाव में ये गिरफ्तारी हुई है। साथ ही मीसा भारती ने यह भी कहा कि लगता है बिहार सरकार का ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन जो है वो विपक्ष और जनता के दबाव में लिया गया है। और चूंकि इस वक्त आपको बता दें कि तमाम जो चुनावी प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग के भीतर होती है, चुनाव आयोग के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है चुनाव के दौरान। ऐसे में मीसा भारती ने ये बड़ा बयान दिया है। ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है, और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए जो घटना घटी है वो दुखद है, और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज लेसर देन माइन या माई क्राइम इज लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर पटना से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, मोकामा की घटना और उसके बाद यहाँ पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी,
क्या इसने जेडीयू और नीतीश कुमार को असहज कर दिया है? उनकी गिरफ्तारी से भी आरजेडी संतुष्ट नहीं नजर आ रही है, वो उसके तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए ताबिश, जब से ये घटना हुई है एक तो मौका मिल ही गया जो महागठबंधन है, जो विरोधी पार्टी है नीतीश कुमार बीजेपी की, उसको एक मौका तो मिल ही गया है राज्य के जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने का। देखिए बीजेपी और एनडीए लगातार जंगल राज का मामला उठाता रहा है, जो लालू यादव के ज़माने की बात करते हैं। तो वैसे में अगर इस तरह की घटना होती है, वो भी चुनाव के समय, और जो इलाका है पूरा मोकामा, वहाँ पर दो बाहुबलियों के बीच में टक्कर हो रही है, वहाँ पर इस तरह की अगर घटना होती है तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को मौका मिला है। और गिरफ्तारी के बावजूद आपने सुना मीसा भारती को, और तमाम जो रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जाहिर तौर पर वो इस मौके को नहीं जाने देना चाहेंगे और सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर हमला वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आप देखिए कि लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो इस मामले पर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस सब जानकारी के लिए।